प्रदेश में विधानसभा सत्र को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और संसदीय कार्य मंत्री के बयानों पर कांग्रेस पार्टी के विधायक राजेंद्र राणा ने चुटकी ली है। राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री में आपस में समन्वय नहीं है, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली का अंदाजा लगाया जा सकता है। राणा ने विधानसभा सत्र को धर्मशाला में आयोजित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सत्र में कोविड के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी प्रदेश में हर काम सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है। साथ ही राणा ने पंचायती राज चुनावों में विलंब को लेकर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा है। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार की तरफ से विधानसभा सत्र के बारे में संशय बनाने पर कांग्रेस के विधायक राजेंद्र राणा ने सत्र बुलाने की मांग की है। राणा ने कहा कि प्रदेश में सरकारी कार्यालय, विवाह शादियां समेत सभी बाजार खुले हैं, तो आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए विधानसभा सत्र का होना भी बेहद जरूरी है। इसलिए सरकार को जल्द विधानसभा सत्र धर्मशाला में बुलाना चाहिए। जिस सरकार के पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर की और मुख्यमंत्री का समन्वय ना हो तो सरकार का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम तो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि 5 दिन का सत्र धर्मशाला में रखा है। एक कन्वेंशन है कि शीतकालीन जो सत्र होता है वो धर्मशाला में होता है, तो ये सत्र होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले प्रदेश की जनता के ऐसे हैं जो कि सत्र में ही जाके डिस्कस होते हैं। तो जब शादियां हो रही हैं और लॉकडाउन नहीं है, बिजनेस चल रहे हैं और सारे दफ्तर चल रहे हैं, तो विधानसभा कराने में तो मुझे लगता है कि विधानसभा में कुछ प्रिकॉशंस मेजर को ध्यान में रखते हुए विधानसभा होनी चाहिए, और लोगों के जो काम है उनकी जो है वहाँ पर रणनीति जो बनती है या जो वहाँ पर फैसले होते हैं वो उसके लिए सत्र जो है आवश्यक है। वहीं प्रदेश में पंचायती राज चुनावों में हो रहे विलंब पर सरकार को घेरते हुए राणा ने कहा कि सरकार ने पहले भी आनन फानन में नई पंचायतों का गठन किया, जिसके कारण लोगों को अपने आपत्तियां दर्ज करवाने तक का समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि यूं तो यह पंचायती चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता पूरा समर्थन देंगे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव दिसंबर में होना तय है, लेकिन अब तक सरकार नोटिफिकेशन तक नहीं कर पाई है, जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। चुनावों के लिए तैयार हैं, परंतु ये जो सरकार है, प्रदेश सरकार जो है, ये चुनावों में विलंब कर रही है, जानबूझ के विलंब कर रही है। कारण उसका ये है कि ये जो सरकार है ये फैसले सुबह कुछ और लेती है, शाम को कुछ और हो जाती है। और अगर इन्होंने नई पंचायतों का गठन करना था तो 1 साल पहले इसकी प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी। पहले इन्होंने कहा कि नई पंचायतें नहीं बनेंगी, बाद में इन्होंने कहा कि नई पंचायतें बनेंगी। नई पंचायतें बने, हमने उनका स्वागत किया है, क्योंकि नई पंचायतें बननी चाहिए, परंतु हर काम करने का एक समय होता है। लोगों को ऑब्जेक्शन फाइल करने का समय नहीं मिला, लोगों को संभलने का समय नहीं मिला, और अभी इस वक्त जो है चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी, नोटिफिकेशन हो जानी चाहिए। दिसंबर में तो चुनाव ड्यू है, और ये सरकार विलंब कर रही है, क्योंकि पिछले 3 साल सरकार के जो है कार्यप्रणाली रही है वो लोगों में निराशाजनक रही है। लोग निराश हुए हैं, और यही कारण है कि सरकार जो है चुनावों से भी आज भयभीत है, और इन चुनावों में प्रदेश की जनता जो है इस सरकार को, सिटिंग गवर्नमेंट जो भारतीय जनता पार्टी, इसको एक संदेश देगी कि लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया, इसलिए लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। और इन चुनावों में आप देखेंगे कि कांग्रेस के समर्थित जो लोग हैं, क्योंकि सिंपल पे चुनाव नहीं होता, फिर भी कुछ लोग जो लोग कांग्रेस के समर्थित लोग हैं उनको समर्थन देंगे। और मुझे लग रहा है कि सरकार को समय पर निर्णय लेने चाहिए थे, तो सरकार ने नहीं लिए। पंजाब केसरी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।